हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अर्ली मॉर्निंग पूरे 5 बजे जो है मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले आके मैं उठ के मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए गर्म पानी करने, क्योंकि मेरी जो है दिन की सही शुरुआत मैं जो अपना गर्म पानी से ही करती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो और ज़्यादा हमें पानी पीने की ज़रूरत है। और मेरी स्किन है भी बहुत ज़्यादा रूखी है, तो पानी पीने का मैं फिर अपना ध्यान सुबह से ही रखना जो है शुरू कर देती हूँ। और हर बार जितनी बार भी मैं पानी पीती हूँ मैं गर्म पानी या गुनगुना पानी ही पीती हूँ। ठंडा पानी मुझे बिल्कुल मुझे हैबिट हो गई है गर्म पानी पीने की, और ये हमारे लिए हेल्दी भी रहता है। तो सभी हाउसवाइफ को गर्म पानी ही पीना चाहिए, लगभग गुनगुना ही, और इससे हमारा वेट लॉस भी अच्छा ही होता है। और तो गर्म पानी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और अभी लड्डू गोपाल जी भी सो रहे हैं अपने कॉर्नर में। तो यहाँ पे गाइज़ फिर दूसरा काम, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, दूसरा काम मेरा रहता है जो पूरे घर में झाड़ू लगाना, क्योंकि नहाने से पहले जितनी ज़्यादा डस्टिंग हो जाए ना उतना ही अच्छा है। बाद में नहाने के बाद झाड़ू लगाओ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता नहाने का। तो बाद में हल्की फुल्की बेशक हमें लगानी पड़ जाए, तो मैले कपड़े ढूंढना ये सब काम नहाने से पहले मैं कर देती हूँ। और वॉशिंग मशीन में मैं वैसे डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं धोने के लिए नहीं डाल सकती। सुबह सुबह जो है गीज़र भी ऑन करना पड़ता है और मोटर भी चलानी पड़ती है पानी की, तो 3 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है मीटर पर। और तो फिर इसलिए मैं जो है कपड़े बाद में ही धोती हूँ। नीचे जब सब लोग नहा के अपने अपने काम पर चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो अभी पूरे घर में पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पीने का जो है पानी भर लेती हूँ, और जो भी छोटे मोटे काम हैं साफ़ सफाई के वो सब कर लेती हूँ। तो गाइज़ पूरे में घर में मैंने जो है अंदर रूम से लेकर के पूरा बाहर गली तक जो है साफ़ सुथरा कर दिया है, और दहलीज पर भी पानी का छिड़काव जो है कर दिया है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी ही आते हैं इसलिए हमें सुबह झाड़ू लगानी चाहिए। सुबह झाड़ू लगाने के ना बहुत सारे सच में फ़ायदे रहते हैं, कि एक तो एकदम से सुबह कोई आ जाए तो घर भी गंदा ना दिखे, पोछा आप जिस मर्ज़ी टाइम पे लगाओ, तो ये भी है। और दूसरा, हमें नहाने से पहले झाड़ू लग जाए तो बाद में हमें जो है डस्टिंग कम करनी पड़ती है। तो अच्छे से मैं डीपली झाड़ू लगाती हूँ पूरा, मैट वगैरह झाड़ के, मैट पर कितनी ज़्यादा धूल रहती है तो सब कुछ पहले ही झाड़ देती हूँ, बाद में पोछा लगाने का काम जो है रह जाता है। तो अभी जब तक मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे उस टाइम तक मेरा जो है खाना, सब्जी, रोटी, पूजा और झाड़ू लगाना कंप्लीट काम हो जाएगा। उनके जाने के बाद ना गाइज़ मैं सिर्फ़ कपड़े धोती हूँ और पोछा लगाती हूँ। 2 काम मेरे रह जाते हैं बच्चों के जाने के बाद। तो कहने को 2 काम है, लेकिन छोटे मोटे बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं, बड़े 2 ही काम है। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने जो है वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया है, और साथ में मैं जो है ब्रश वगैरह भी कर लूँगी। तो चमचमाता हुआ वॉश बेसिन पहले मैंने साफ़ किया, अब करती हूँ मैं ब्रश। और ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना गाइस, जैसे कि टॉयलेट वॉशरूम को क्लीन करना, सिंक के नीचे का ये वाला एरिया क्लीन करना, और वॉश बेसिन क्लीन करना, सिंक के नीचे का एरिया क्लीन करना, ये चीज़ें जितना नहाने से पहले हो जाएं तो काफ़ी सारे हमारे काम जो है निपट जाते हैं। और जब हम पोछा लगाने बैठें तो हमें ये छोटी मोटी चीज़ों में ना उलझना पड़े, तो हमें बिल्कुल आसान काम जो है सीधा खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे भी आप पोछा लगाते हो आप लगा सकते हैं। और 5:44 का टाइम जो है हो गया है, अभी बारी आती है मेरे नहाने की। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि मैं रात को ही रेडी करके सोती हूँ, मतलब कि मुझे क्या बनाना है ये डिसाइड करके। और अगर कोई सब्ज़ी काटने वाली है, जैसे कि गोभी हो गई और मेथी हो गई, रात को मैंने जो है मेथी काट के रखी थी आज के लिए, फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और अभी मुझे जो है अपनी पहले सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया अपने पैरों में, क्योंकि जैसे ही साबुन लगाते हैं ना पूरे ड्राई स्किन जो है हो जाती है। मैं ज़्यादा साबुन का यूज़ नहीं करती, पर जिस दिन लगाती हूँ तो मुझे तुरंत से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और फेस पर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है गैस। तो यहाँ पर डॉक्टर ने सिर्फ सुबह में नारियल का तेल और रात में 1 ट्यूब दी है लगाने के लिए। तो ये मेथी गैस मैंने रात को ही काट के रखी थी। अभी आलू, प्याज और हरी मिर्च मैं ले आई हूँ, तो
चलिए पहले इनको कट कर लेते हैं और सब्जी बनाते हैं। तो हस्बैंड जी गर्म पानी मांग रहे थे, उनका गला ख़राब है, उन्होंने तेज़ गर्म पानी मांगा था। और मैं यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल जी का गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं सोच रही थी कि लड्डू गोपाल जी को उठा दूँ, तो फिर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं 6:30 के आसपास जो है अपने बाल गोपाल ठाकुर जी को, राधा रानी को उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, बच्चों के लिए मेथी के पराठे का आटा बना लिया अलग से, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज डला हुआ है। और सब्ज़ी को अभी तड़का जो है मैंने लगा दिया मेथी की भुजिया का। सो गाइस, जब तक मैं जो है पूजा वगैरह करूँगी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊँगी, तब तक ये सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो जाएगी। और इधर जो है लड्डू गोपाल जी का भी गर्म पानी हो गया, तेज़ ही गर्म हो गया। इसको मैं गुनगुना कर लेती हूँ ठंडा पानी मिक्स करके, और परात वगैरह ले लेते हैं और चलते हैं अपने लाला को स्नान कराने, अपनी लाडू रानी को स्नान कराने। अभी मैंने इनको उठाया भी नहीं था, तो अभी मैंने इनके पास पानी रख दिया है गर्म, और पहले इनको मैं उठा देती हूँ। और गाइस, जब तक मैंने उनको थोड़ी देर के लिए उठाया, लोटे में मैंने पानी डाल दिया था और गर्म दूध भी होने के लिए रख दिया, क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो साथ में दूध भी दे दूँगी। पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं दूध साथ के साथ दे दूँगी। तो गाइस, आटा भी बन रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से पराठे भी बना लिए, दूध भी बना लिया लड्डू गोपाल जी के लिए, और मलाई के साथ अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे बन गई है चाय। ये गाय की रोटी मैंने निकाल दी है, बाद में मम्मी दे के आती है इसको, अपने पूजा वगैरह का काम निपटाने के बाद, मंदिर से आने के बाद वो बाद में दे के आते हैं। सो चलिए गाइस, पहले जो है मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, और फिर बाकी अभी जो है साथ में ही दोनों बच्चों को भी स्कूल में भेजना है। अभी उसको उठाया नहीं है मैंने, दिविज को उठाना भी बाकी है। हर्ष तो नहा लिया है, रेडी हो गया है, और हस्बैंड जी भी नहाने गए हैं। हस्बैंड जी ऊपर वॉशरूम में नहाते हैं और हर्ष नीचे। तो ऊपर दिविज को मुझे जो है उठाना पड़ रहा है। तो भोग लगाने के बाद गाइस मैं आ गई हूँ दिविज को उठाने के लिए। इसको उठाने के लिए बड़े पापड़ मुझे जो है बेलने पड़ते हैं, छोटे बच्चों का ऐसे ही रहता है। राधे राधे, पड़ जा। तो मैं उसको बोल रही थी कि 5 मिनट लेट जाओ, राधे राधे बोलो। सो गाइस, ये कह रहा था कि मम्मा मेरी जो है वीडियो मत बनाओ। सो वो भी उठ गया था। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं उसको नहलाती हूँ। और यहाँ पे हर्ष जो रेडी हो रहा था, मैं उसको बोल रही थी गाइस को राधे राधे बोल दो, तो बड़ा आलस लगता है बच्चों को बोलने में भी सुबह सुबह। सो हस्बैंड जी भी जा चुके हैं नहाने के लिए। फिर गाइस, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने बाकी सारी रोटियां उनके जाने से पहले ही बना ली थी, क्योंकि 8 बजे का टाइम है बच्चों का। और फिर मैं अपने लिए भी खाना लेके बैठ गई हूँ। और गाइस, पहले मैं जो काफ़ी लेट खाना खाती थी पूरा काम करने के बाद, बट मेरी जो अब मैंने हैबिट अपनी चेंज कर सबसे लिया। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि खाना खा फेस के को सीधा इग्नोर तो फ़ोन कीजिएगा, देखने क्योंकि बैठ मेरे गए जो या है पूरे बैठते फेस पर बैठते कहीं एलर्जी भी हो गई बैठते है, हैं, और मतलब किसी काम भी तरह निपटाने के का बाद प्रोडक्ट बात में लगाने के लिए बैठते ही हैं। डॉक्टर ने मना किया है। इसलिए जो है ऐसे फेस के साथ, ऐसे थोपड़े के साथ मैं जो अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं जा पा रहे आजकल। तो चलिए, सबसे पहला काम रहता है गिल्ले टॉवल उठाना और ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखना, तभी आगे के काम प्रोसेस। सो गाइज़, यहाँ पे फिर मैं जो है खाना खाने के बाद अपना जो है ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर ले रही थी। तो मुझे एक मेमोरी याद आ गई इस टाइम पे, कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो उसको लगभग 1.25 साल जो है हो चुका है गाइज़। 1 साल 6-7 महीने, इतना टाइम जो है हो गया है। पर अभी तक ना तो व्यूज़ बढ़े हैं, ना ही सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, और वॉच टाइम का तो क्या ही कहूँ। पर जो चोट मुझे लगी थी, और ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने वाला ही वो व्लॉग था जहाँ से मैंने अपने व्लॉग की स्टार्ट करी थी, फर्स्ट व्लॉग की। तो गिर गई थी मैं, मोच आ गई थी मेरे पैर में, और बहुत डांट भी पड़ी थी हस्बैंड से, कि वीडियो के चक्कर में जो है डांट पड़ी है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो है ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके रख दिए। खाना पीना मेरा हो गया है, और मुझे जो है दवाई लेनी है। तो अभी 8 बजे हैं, 8 बजे तो मतलब अभी खाना खाया है, उसके बाद मुझे एलर्जी की दवाई लेनी है। तो दवाई लेके फिर मैं ऊपर जाऊँगी छत पर। कपड़े भी मशीन में डालने हैं, कपड़े और पोछे का काम जो रह गया। बेडरूम को मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, और यहाँ से गीले टॉवल 1-2 जो मैली सॉक्स हैं उनको निकाल लेती हूँ। सुबह में भी निकाले थे, अभी भी निकाल रही हूँ।
सो गाइज़ इन छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और ये किसी गिनती में भी नहीं आते हैं। और जितना चीज़ों को बिखेर के जाते हैं उतना हमें समेटना पड़ता है। एक चीज़ बच्चे ड्रेसिंग से निकालते हैं तो 10 चीज़ों को बिखेरते हैं। ऐसे ही अलमारी का रहता है, एक शर्ट भी निकाल लेंगे तो 10 कपड़ों को इधर उधर करेंगे ही करेंगे। तो ये काम हमारे डेली के कामों से ज़्यादा होते हैं। इसलिए गाइस जितना जल्दी उठेंगे उतने जल्दी हमारे जो है काम टाइम पर भी होंगे। और अगर हम पूरे टाइम पर उठते हैं, जैसे कि अभी बच्चों का स्कूल आधा घंटा बढ़ गया है कि 7:30 से 8 का टाइम हो गया। और पहले मैं क्या करती थी गाइस, जैसे कि बच्चे को लेट जाना होता था तो आधा घंटा मैं उसको अपने में जोड़ लेती थी कि मैं इतने देर जो है और ज़्यादा रेस्ट कर सकती हूँ। पर अब मैं क्या करती हूँ, अभी मेरा 5:30 का टाइम तो मेरा फिक्स है ही है कि मुझे उठना है। लेकिन अगर मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है फिर उसके बाद मैं बिस्तर पर लेटती ही नहीं हूँ। आज जैसे कि आज तो मेरी पूरे 5 बजे आँख खुली है, लेकिन कल 5:10 पर 5:30 का टाइम मेरा फ़िक्स है। तो मतलब फ़िक्स ही है, पहले बेशक से मैं उठ जाऊँ, लेट मैं नहीं करूँगी। तो अपने इस आलस को तो हमें छोड़ना ही होगा। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमारा ही दुश्मन होता है। हम ही अपने टाइम को जो है वेस्ट कर देते हैं और फिर व्लॉग तो शूट हो जाता है, घर के काम भी हो जाते हैं, पर वीडियो की एडिटिंग के लिए फिर टाइम नहीं बच पाता है। तो ऐसे टाइम से व्लॉग भी कंप्लीट हो गया, लगभग ये 10-15 मिनट का जो है व्लॉग बन जाएगा। अभी सुबह का ही रूटीन इतना ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद दोपहर का तो अलग ही रहता है। तो व्लॉग भी बन जाएगा, एडिट भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। सो गाइज़ आज शुक्रवार भी है तो 2 दिन के कपड़े भी हो रहे हैं। और जो भी गर्म कपड़े थे उनको मैं उठा के रूम में ऑर्गेनाइज़ करके आ गई हूँ। उसके बाद गाइज़ मुझे जो है दवाई याद आ गई थी, तो दवाई मुझे जो है अभी लेनी है। और ये जो है थैले में रखा है, ब्लैक कलर का लेंचा, ये मेरी जेठानी की लड़की का है। तो मैं इसको अपने पास लेके आई हूँ, अपने हिसाब से मैं फ़िटिंग भी करूँगी। और ब्लाउज़ तो इसका मैं ही लेके आई हूँ, मतलब मेरा ही ब्लाउज़ है। तो पहन के भी देखना और इसको एक बार जो है वॉश भी कर लूँगी शैम्पू से। ये सिंपल ही है, इसलिए इसको घर पे ही वॉश किया जा सकता है ईज़िली। तो ये सिंपल है, प्लेन ही आप समझ सकते हैं। वर्क तो है इस पे लेकिन इतना ज़्यादा शो नहीं होगा वो। और ये दुपट्टा भी हल्का सा ही है, तो इसी को मैं जो है शादी में पहन के जाने का सोच रही हूँ। पहले तो मैंने काफ़ी सोचा कि ब्लैक है तो इसको स्किप कर दूँ, मैं कुछ और पहन लूँ, पर कभी कभी तो पहनना ही चाहिए। कौन सा मैं हर रोज़ ब्लैक पहने बैठी हूँ। तो कभी कभी जो मन हो वो भी करना चाहिए, क्योंकि खुद को खुश रखना, खुद की केयर करना, खुद को टाइम देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरा कोई नहीं सोचता। हाउसवाइफ से सब जो है सिर्फ़ घर के काम की ही उम्मीद करते हैं, दूसरी कोई उम्मीद नहीं रखते। और उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, ये चीज़ खुद वो डिसाइड कर सकती है और करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर की ज़िम्मेदारियों में खुद को भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी पहले दवाई ले ली हूँ गाइज़। सो गाइस फ़ोन में जो है बैटरी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है और इसलिए बिल्कुल 10% रह गई है। तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ और पहले ऊपर आती हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धुलने के लिए। तब कपड़े डाल के फिर मैं नीचे पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और टाइम हो चुका है 8:15 का। तो उसके बाद अपना बाकी जो है काम करते हैं। पोछा लगा लूँगी, तब तक ऊपर कपड़े धुल जाएंगे। तो ऐसे करके मैं जो अपना काम करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे आई आपको इसीलिए ब्लैक दिख रही हैं ज़्यादा, क्योंकि आई पे अलग ट्यूब लगती है। आई ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, हर ब्लॉग में मैं बताती हूँ। इस वजह से काफ़ी कोई डार्क सर्कल मुझे नहीं है, या फिर कोई अंदर से मतलब मुझे देखने में भी प्रॉब्लम नहीं है आँखों में कि मुझे दिखाई नहीं देता है। बस मुझे जो है सबसे ज़्यादा है स्किन में इन्फेक्शन, एलर्जी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो उसी की वजह से मुझे काफ़ी सारी दवाइयों का जो है सेवन करना पड़ रहा है आजकल। और यहाँ पे पहले जो है गाइस अपना वॉश बेसिन का एरिया साफ़ कर दे। तो किचन मेरा साफ़ ही हो गया था, खाना खाने से पहले मैंने इसको क्लीन कर ही दिया था हल्का फुल्का सा। तो अभी सारे बर्तन धो के मैंने जो है सिंक वाले एरिया को भी अच्छे से जो है मांज के क्लीन कर दिया है। बस सारे बर्तन धोने के बाद ना एक बार गंदा हो ही जाता है। इसको ना एक बार सुबह भी साफ़ करती हूँ मैं, और दोपहर में खाना खाने के बाद भी, और एक बार रात में जब सारे काम निपट जाते हैं तब। तो 3 टाइम का तो सिंक का रहता ही है कि इसको
क्लीन करना ही करना है। हमें अपने स्किन की केयर करो ना करो, हमें स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर गाइस एक कपड़ा सा जो है यहाँ पे भी लगा देती हूँ मैं। गैस वगैरह को सब कुछ मैं मांज के क्लीन कर चुकी हूँ। जैसे खाना खाते हैं ना, मैं मम्मी बाद में कुछ ना कुछ डालते हैं चाय वगैरह, तो गिर ही जाता है थोड़ा सा, तो एक गीला कपड़ा लेके फिर पूरे में मैं जो है क्लीन कर देती हूँ। और एक फिर ना ये फ्रंट पे हो गया है, तो ज़रा सा एक भी मतलब पानी की बूंद दिखो ना तो बड़ा गंदा लगता है देखने में। और उसके बाद ना गाइस मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई हूँ ऊपर धुलने के लिए। और यहाँ पे पूरे घर में मैंने जो है पोछा भी लगा लिया है। तो गाइज 9:30 का टाइम हो गया है और घर के मेरे जो है कंप्लीट काम हो गए हैं। पूरे 9:30 बजे तक मेरे काम फिनिश हो जाते हैं अगर कोई मैं एक्स्ट्रा काम नहीं निकालूँ तो फिर से थोड़े से कपड़े ऊपर से मैं फोल्ड करने के लिए ले आई हूँ। नए कपड़े थे, स्वेटर वगैरह, शादी में जाना है तो उसके लिए एक बार पानी में से मतलब धो दिए थे, क्योंकि स्मेल हो जाती है ना रखे हुए सर्दियों में कपड़े काफ़ी दिन तक। तो सो बस गाइस सुबह इसी का के रूटीन तो साथ जो है ख़त्म हो गया। अभी मैं सिलाई मशीन रखने का सोच रही हूँ। ब्लाउज जो ऊपर सूखने के लिए डाला है, लेंचा धो दिया मैंने, तो उसकी थोड़ी सी जो है मुझे फिटिंग करनी है, क्योंकि मैं कल ही लेके आई थी उसको, थोड़ा सा लूज़ है वो, उसकी फिटिंग करनी है। तो तब तक जो है व्लॉग की मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर दोपहर सो में। गाइस इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, लव यू ऑल।